नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो दोस्तों ये सारनाथ में हो जाएगा। गौतम बुद्ध जी ने अपना सबसे पहला या प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, किस जगह पे? तो दोस्तों ये सारनाथ में हो जाएगा। सारनाथ कहाँ है? तो दोस्तों ये बनारस, उत्तर प्रदेश यानी कि वाराणसी में स्थित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार आपसे पूछा जा चुका है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। गौतम बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, किस जगह पे? तो दोस्तों ये सारनाथ में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों ये बिहार था। जब हमारे भारत पे अंग्रेजों का शासन काल था, उस समय किस राज्य में या किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा अफीम का उत्पादन किया जाता था? तो दोस्तों ये बिहार में हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पीसीएस में पूछा गया है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों ये बिहार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों ये राजा चेत सिंह जी ने किया था। जो अंग्रेजों के खिलाफ बनारस विद्रोह हुआ था, ये कब हुआ था? तो दोस्तों ये 1781 में हो जाएगा। बनारस विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1781 भी हुआ था। इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ये राजा चेत सिंह जी हो जाएंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पीसीएस में पूछा गया है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। बनारस विद्रोह का नेतृत्व अंग्रेजों के खिलाफ किसने किया था? तो दोस्तों ये राजा चेत सिंह जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो दोस्तों ये ज्योतिबा फूले जी ने की थी। ये जो सत्य शोधक समाज संगठन था, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों ये ज्योतिबा फूले जी हो जाएंगे। कब? तो ये 1873 ईस्वी में हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार आपसे पूछा जाता है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो दोस्तों ये ज्योतिबा फूले जी हो जाएंगे। कब की थी? तो दोस्तों 1873 ईस्वी में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। जो हमारी संविधान सभा थी, इसकी पहली बैठक कब हुई थी, किस तारीख को? तो दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को हो जाएगा। कई बार आपसे पूछा जाता है कि संविधान सभा की जो प्रथम या पहली बैठक थी, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी हो जाएंगे। सबसे पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो दोस्तों ये आयरलैंड से लिए गए हैं। जो हमारे संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों आयरलैंड के हो जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार आपसे परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। जो हमारे भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व दिए हुए हैं, ये कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों आयरलैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? तो दोस्तों जो हमारा भारत का मूल संविधान था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। कितने थे? तो दोस्तों ये 22 भाग हो जाएंगे, 395 अनुच्छेद हो जाएंगे और 8 अनुसूचियां हो जाएंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार आपसे परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। मूल भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो दोस्तों ये 395 हो जाएंगे। कितनी अनुसूचियां थी? तो ये 8 थी। और कितने भाग थे? तो दोस्तों ये 22 भाग हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों ये 6 वर्ष हो जाएगा। जो राज्यसभा के सांसद या सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल कितने साल का होता है, कितने दिनों का होता है? तो दोस्तों ये 6 साल का हो जाएगा। और अगर आपसे लोकसभा पूछा जाए तो कितना होगा? तो दोस्तों ये 5 साल होता है। लोकसभा में 5 साल हो जाएगा और राज्यसभा में कितना है? तो दोस्तों ये 6 साल होता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों ये वर्ष 1952 में हो जाएगा। जो हमारी राज्यसभा है, इसका गठन कब हुआ था, किस वर्ष में? तो दोस्तों ये वर्ष 1952 में हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 25 जनवरी को मनाते हैं। जो हमारा नेशनल वोटर्स डे होता है, यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये कब मनाया जाता है?
तो दोस्तों ये 25 जनवरी को हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो दोस्तों ये आंवला है। विटामिन सी किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो दोस्तों ये आंवला में होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार आपसे पूछा जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? तो दोस्तों ये आंवला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है? तो दोस्तों ये 72 बार हो जाएगा। जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है, इसका जो दिल होता है यानी कि हृदय कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में? तो दोस्तों ये 72 बार हो जाएगा। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों ये 7.4 होता है। जो हमारे शरीर में खून होता है, इसका पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों ये 7.4 हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पीसीएस में पूछा गया है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? तो दोस्तों ये हमारा मस्तिष्क नहीं करेगा। हमारे शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसमें सुई चुभाने पर दर्द का अनुभव नहीं होगा? तो दोस्तों ये मस्तिष्क हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये राजस्थान में है। ये जो हमारी गुरु शिखर पर्वत चोटी है, कहाँ है, किस राज्य में है? तो दोस्तों ये राजस्थान में हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि गुरु शिखर पर्वत चोटी जो है, ये किस पर्वत श्रृंखला की चोटी है? तो दोस्तों ये अरावली हो जाएगी। किसकी? तो दोस्तों ये अरावली की। कहाँ स्थित है गुरु शिखर पर्वत श्रेणी? तो दोस्तों ये राजस्थान में हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश को कहते हैं। भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहा जाता है भारत के? तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि जो कोहिनूर हीरा था, ये यही जो कोल्लूर खान थी उसी से निकला था, इसीलिए जो भारत का कोहिनूर कहा जाता है, ये आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति केरल में पाई जाती है? तो दोस्तों ये चेंचू हो जाएगी। केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो दोस्तों ये हमारी चेंचू जनजाति है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये जो चेंचू जनजाति है किस राज्य में पाई जाती है? तो दोस्तों ये केरल में हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि डाफर जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों ये गुजरात में पाई जाती है। डाफर कहाँ है? तो दोस्तों गुजरात में हो जाएगा। चेंचू कहाँ की है? तो ये केरल राज्य की है। अगला प्रश्न है, गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश हो जाएगा। गेहूं का उत्पादन हमारा सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण और मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, कई बार आपसे अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये हमारा उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों ये बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे बड़ा या सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों ये बृहस्पति हो जाएगा। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, पीसीएस में भी अलग अलग वर्षों में कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों ये बृहस्पति ग्रह हो जाएगा। दोस्तों सभी प्रश्न महत्वपूर्ण थे, परीक्षाओं में पूछे हुए थे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।